नमस्ते। मैं हूँ हेल्थ कोच एंड योगा ट्रेनर एंड रिप्रेजेंटिंग हियर फेम फिटनेस। फेम फिटनेस में हमने स्टार्ट कर दी है 6 मंथ की फैट लॉस सीरीज़। ये सीरीज़ काफ़ी लंबी है क्योंकि सस्टेनेबल फैट लॉस हमें चाहिए और इसी के साथ साथ में आपको मिलने वाले हैं अच्छी खासी मसल बिल्डिंग और गुड बोन डेंसिटी। तो आज डे 2 है इसका और हमें क्या करना है आज वो सारा मैं आपको गाइड करने वाली हूँ। कल का दिन अगर आपने शुरू किया है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा कल का जो भी गाइडलाइंस थी थी उसको फॉलो करके। कुछ चीज़ें मैं आज आपको गाइड करूँगी कि किस तरीके से आपको ये चीज़ें ईज़िली फॉलो हो पाएँ, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कल मैंने मेंशन किया था कि पानी हमें पीना है, ठीक है? तो जब हम इस डाइट पे जाते हैं, इस पर्टिकुलर जो मैं डाइट आपको बताने वाली हूँ, इस डाइट पे जब हम जाते हैं, तो हमारी बॉडी से सॉल्ट डिप्लीट होता है। तो हमें अपना सॉल्ट इंटेक थोड़ा रखना है ज़्यादा। जैसे कि आप अगर आपको ऐसा लगता है हेडेक जैसा कुछ आपको फ़ील होता है, तो देन गो विद सॉल्टेड वाटर। लेमन वाटर आप ले सकते हो। सॉल्टेड वाटर मीन्स आपको नमक लेना है, नॉर्मल टेबल सॉल्ट और जो रॉक सॉल्ट होता है और हिमालयन पिंक सॉल्ट हो गया। ये तीनों सॉल्ट्स आपको लेने हैं और थोड़ा-थोड़ा मिक्स करना है पानी के अंदर और पी लेना है। चाहे आप गर्म पानी ले सकते हो, नॉर्मल वाटर ले सकते हो, कैसा भी। ठीक है? तो अगर आपको हेडेक जैसा कुछ भी होता है, तो ये सॉल्टेड वाटर आपको पीना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि फैट वाली जो ये सब हम डाइट्स कर रहे हैं, ऑलरेडी बहुत सारे लोग होते हैं जो कीटो डाइट करके या ऐसे कुछ डाइट्स होते हैं जो जिसमें फैट इंटेक काफ़ी रखवाया जाता है और सिखाई जाती है करने के लिए। लेकिन बहुत सारे उन डाइट्स के नुकसान भी हैं, तो मैंने इस डाइट को कुछ इस तरीके से प्लान किया है कि ये डाइट आपको एकदम मैक्सिमम बेनिफिट भी दे पाए और इसके कोई भी नुकसान आपको नहीं हो। तो बिल्कुल कोई भी डाउट अपने मन में मत रखिए और एकदम सिंपल वे में जैसे-जैसे मैं आपको गाइड कर रही हूँ, पहले बेशक आप सीखिए चीज़ों को और उसके बाद आप 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद ये सीरीज़ स्टार्ट कर सकते हैं अपने लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एटलीस्ट 10 टू 15 डेज़ आप चीज़ों को समझने में लगाइए, उसको सीखो अच्छे से, उसके नोट्स बनाइए और उसके बाद अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू करिए। बिल्कुल भी आपको ऐसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इससे ये हो जाएगा या इससे वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है, आपकी सिर्फ़ हेल्थ अच्छी होने वाली है। आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होगी, आपकी स्किन अच्छी होगी, आपके हेयर अच्छे होंगे और आपके जो पूरी फैट लॉस जर्नी है, वो एकदम मिरेकल वे में चेंज होने वाली है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम वेट लॉस तो कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा-सा ही जैसे हम उसे छोड़ते हैं, हम दोबारा से बहुत ही तेज़ी से वेट गेन करते हैं, जो कि इस जर्नी में बिल्कुल नहीं होगा। आप सीरियसली अगर आपने 1 मंथ भी कर लिया और उसके बाद थोड़ी बहुत कभी गड़बड़ हो भी गई, तो वो वेट इतनी जल्दी आपका वापस नहीं आएगा। क्योंकि ऐसा बोलते तो बहुत लोग हैं कि फैट लॉस, लेकिन सिर्फ़ फैट लॉस के ऊपर वर्क करना इतना ईज़ी नहीं होता। लेकिन ये जो हम तरीका अपनाने जा रहे हैं, इसमें टारगेट होता है कि सिर्फ़ हमारी बॉडी से चर्बी ही जाए। इसके लिए इसमें एकदम से झटके से कुछ चीज़ कम नहीं हो रही है, लेकिन जो कम हो रही है, वो इतना ब्यूटीफुली कम हो रही है कि वो जल्दी से आपकी बॉडी में फैट स्टोर नहीं होगा दोबारा से। तो ये एक ऐसी जर्नी है कि अगर आपने कर ली 6 मंथ्स के लिए, आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदलने वाली है। आप अपने आप को सरप्राइज़िंगली जैसे आप कभी पतले थे तब दिखते थे, उससे ज़्यादा आपको लगेगा कि मैं अब और अच्छी या अच्छा हो गया हूँ। क्योंकि ये इट वर्क्स लाइक वंडर, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करती है। आपके एनर्जी लेवल्स इतने ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं कि आपको लगेगा कि ये क्या ही मैं अपने साथ कर रहा हूँ, कितनी ही अच्छी चीज़ हम अपने साथ कर रहे हैं। तो एकदम आप ट्रस्ट रखिए पहले किसी चीज़ पे, समझिए, सीखिए और उसके बाद ही उसको फॉलो करिए। ऑलराइट, तो कल मैंने जो की पॉइंट्स बताए थे आपको, वो आपको सीरियसली नोट करना है और उनके ऊपर काम करना है। एक बार हम जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं। आपको अपनी अच्छी नींद लेनी है, हीलिंग पे ध्यान देना है। कोई भी बहुत ज़्यादा भागा-दौड़ी वाला क चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है कि पतले होना है तो हम दौड़ लें, ट्रेडमिल्स पे भाग लें, जिम्स कर लें, ज़ुम्बा कर लें, ये सब चीज़ें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? आपको मज़े आ रहे हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, करिए।
लेकिन ये सोच के नहीं कि इससे मैं पतली होने वाली हूँ, जस्ट फॉर एन्जॉय यू कैन डू, ठीक है? करिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट था कि आपको पानी पीना है, 4 लीटर्स आपको पानी पीना है। तीसरा पॉइंट था कि आपको अपने मील्स जो हैं, वो वही लेने हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा आपको दूसरी चीज़ों पे अभी कुछ टाइम के लिए नहीं जाना, जब तक आप अपनी जर्नी को कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। उसके बाद आप कर सकते हैं जो भी आपको खाना हो, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी तरीके का आप फूड एन्जॉय कर सकते हैं। देन एक और की पॉइंट कि आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं लेने की कोशिश करनी। स्ट्रेस नॉर्मली होता है, बट उसको ज़्यादा इतना भी मत लो कि आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट हो, आपकी नींद खराब हो, या आप कुछ भी उस सब चीज़ों को छोड़ के और अपना कुछ भी जंक और वो सब खाने पे चले जाओ। तो स्ट्रेस को इतना हैवी मत होने दो अपने ऊपर कि वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो स्ट्रेस के लिए अभी बस ठीक है, हम देखेंगे जो भी है। अभी आपको अपने ऊपर पूरी तरह से फ़ोकस करना है, अपने आप को और ज़्यादा ब्यूटीफुल करना है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, राइट? ओके, तो आज की रेसिपीज़ जो रहेगी वो रहेगी पनीर सैंडविच। इसमें हम बिल्कुल भी कोई ब्रेड या ऐसा कुछ यूज़ करने नहीं वाले हैं। हमें पनीर से ही सब चीज़ें इसमें बनानी है। तो कैसे बनानी है ये, इसकी रेसिपी मैं आपसे अभी शेयर करती हूँ। तो चलिए चलते हैं किचन में। ओके, तो चलिए बनाते हैं पनीर का सैंडविच। इसके लिए मैंने पनीर को इस तरीके से स्लाइसेस में कट कर लिया है। दोनों ही स्लाइसेस को पहले हम थोड़ा सेक लेते हैं। सेकने के लिए थोड़ा घी यूज़ करेंगे इस पर। तो उन स्लाइसेस के साथ में मैंने एक पनीर की स्लाइस चटनी में भी डिप करके लगा दी है यहाँ पे। और इसको हम अभी अच्छे से सिकने के लिए छोड़ देंगे। ओके, जब तक ये थोड़ा और भी डाल देंगे इस पर। साथ में मैंने जो प्याज की स्लाइसेस काटी हैं उनको भी मैं तवे पे थोड़ा फ्राई कर दूँ। थोड़ा थोड़ा ये ग्रिल होना स्टार्ट हो गया। घी इसमें अच्छे से ही जाएगा। इसको आप थोड़ा शैलो फ्राई जैसा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पनीर ग्रिल होना स्टार्ट हो गया है। बस मैं इसे इतना ही फ्राई करने वाली हूँ, ज़्यादा नहीं। आप चाहो तो इसको और भी ज़्यादा ग्रिल कर सकते हो। मुझे इतने ही पे इसका अच्छा टेस्ट लगता है। ओके, तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और अभी ये सैंडविच बनाने के लिए हमें चीज़ चाहिएगा, ग्रेट कर लेना है उसे, टोमेटोज़ की स्लाइसेस और क्यूकम्बर की स्लाइसेस। तो हम पनीर ले लेंगे।
पर ग्रीन चटनी, ये आप अपने फ्लेवर के अनुसार बना सकते हो। ये धनिया की चटनी, और इस पर जाएंगे अभी टमाटोस, अनियंस जो साथ में ग्रिल किया था, चीज़ उसके ऊपर, क्यूकम्बर, थोड़ा सा ऊपर से और चीज़, और जो पनीर की स्लाइस है दूसरी वो इसके ऊपर। जो दूसरी स्लाइस हमने बनाई थी चटनी में रैप करके, उस पर भी हम चीज़ स्प्रेड करेंगे और अनियंस, थोड़ा सा और चीज़, और ये भी काफ़ी टेस्टी होगा खाने में। ओके, तो ये सैलेड है, ये हम साथ में लेंगे। और ये क्यूब मैंने जस्ट ऐसे ही ग्रिल कर लिया है। तो ये होगी आज की प्रॉपर मील। तो देखिए ये टेस्टी सा मील बनके तैयार हो गया। ये ग्रिल्ड अनियंस, एंड चीज़ी सैंडविच, ये खाने में काफ़ी टेस्टी है। तो आप इसे मस्त एंजॉय करिए और बताइए कि आपको ये मील कैसा लगा। ओके, तो आपने देखा कि कैसे आपको अपने मील्स प्रिपेयर करने हैं। सैंडविच बनाना बहुत ही ईजी है और ये काफ़ी टेस्टी होता है ये सैंडविच खाने में। अगर आपने ये सैंडविच खाया तो आप नॉर्मल ब्रेड सैंडविच को पसंद नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये उससे टेस्ट में काफ़ी टेस्टी होता है। इसका जो बेस हमने पनीर की तरह लिया है वो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट देता है। तो ये सैंडविच आपको कोई भी पोर्शन कंट्रोल करके नहीं खाना है, आप जितना बना के खाना चाहें खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। लेकिन आज के डे का जो मील रहेगा वो यही रहेगा। आप डे 1 का मील भी रिपीट कर सकते हैं या फिर ये बना के भी खा सकते हैं। तो कुछ भी कन्फ्यूज़न अगर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल डे 3 पे। बाय, धन्यवाद।